आप समझिए वजू कहाँ पे टूट रहा है, किस चीज से टूट रहा है भैया? हाथ पैर वगैरह तो जस के मलद्वार। तस ही है। मलद्वार से टूट रहा है तो उससे क्यों वजू? और उससे अगर वजू बना भी लिया तो वहां पे जो प्रभावित एरिया है शरीर का, वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब वही है, दर्द उठी कहीं और, दबा कहीं और रहे हैं। किस लॉजिक से मैं बात करता हूँ, आपको समझ लेना है बस। जी। लेकिन लेकिन तब आप ये क्यों नहीं गौर कर रहे हैं कि अल्लाह उसे पैदा करने से पहले ही अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों को पैदा किया है जहन्नम के लिए। अभी वो आके कुछ आंख ना उसका कान बनाना, ना आंख बनाना, उसका दिल बना जिससे कि वो सोचता है, ठीक है, कुछ नहीं बना है। अल्लाह मियाँ ने कहा कि मैंने पैदा यानी पैदा किया है। अरे भैया एक बच्चा पैदा ही होते ये सारा चीज नहीं करने लग जाता है, गौरव फिकर, हाँ हाँ। ठीक है। अब इस तरीके से आप मुझे बताएं कि एक बच्चा पैदा हुआ और वो जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा? खत्म। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोहसिन अली जी के साथ मेरी और नितेश भाई की हुई पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि पिछली बातचीत के आधार पर ये आपने जाना कि किस प्रकार से मेरी और नितेश भाई की मोहसिन अली जी से कुरान के सूरा फातिहा पे बातचीत शुरू हुई थी। तो कुरान के सूरा फातिहा के कुछ अन्य मसलों पर मेरी और नितेश भाई की मोहसिन अली जी से जो आगे की बातचीत हुई है, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। प्रमाण बोला था कि आप बाद में देंगे कुरान से ही, तो मैं हाँ। इंतजार करूंगा कि आप कुरान से मुझे दें। खैर, बात जी। यह है कि आगे पीछे हाँ का तो पढ़ा जा रहा है भैया, बात तो वही समझ में आ रही है। नितेश भाई अपना हाँ। स्पष्ट करें। हाँ बिल्कुल। अगर मोहसिन जी तफसीर भी पढ़ना चाहे तो तफसीर भी पढ़ के देख लें, बात वही निकलेगी। जी हाँ जी हाँ। तो तो भटका उसमें तो रहे आगे हैं। पीछे उसका डिटेल्स आ गए है ना, कि कौन लोग हैं जो जहन्नम में जाने वाले हैं, कैसे लोग हैं वो, जिनको समझाने के हाँ, बावजूद जिसे भी वो जिसे जो है अल्लाह ने समझना पैदा नहीं कर दिया चाहते। जहन्नम के लिए, जिसे अल्लाह ने पैदा कर दिया जहन्नम के लिए, वो जहन्नम जाएंगे, सीधी सी बात नहीं है। नहीं, फायदा क्या मतलब क्या है वो समझा, बोल रहा है ना कि कान है मगर सुनते नहीं, आंख है देखते नहीं, दिल है सोचते नहीं। आपने दिल के बारे में पूछा कि दिल सोचता है क्या, हाँ पूछे ना। हाँ। क्या? दिल सोचता है कि आपने पूछे, सवाल हम्म किए। हम्म। हाँ हाँ। नहीं, हम देखिए, तो देखें, हाँ हाँ, हमारे मैंने पास बोला कान तो है। आप बताइए दिल से हम कैसे सोचा जाता है? लॉजिकली की बात करी थी ना आपने कि इस्लाम दिल से बड़ा कैसे लॉजिकल है, सोचेंगे? तो दिल से कैसे सोचेंगे? दिल का काम सोचना अच्छा, होता है। मोहसिन जी मानते हैं कि इस्लाम लॉजिकल है? हाँ, उन्होंने कहा था ना, अभी कहा ना कि भाई इस्लाम लॉजिकल है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहसिन वसल्लम जी, उसके नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा था इस्लाम थियरी है। अब थियरी तो लॉजिकल ही होगी, तो थियरी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके प्रैक्टिकल हैं, राइट? प्रैक्टिकल करके बताइए। हाँ जी मोहसिन जी, जी बोलिए। वो ये एक वाकया मैं आपके सामने देता हूँ, फिर हम इसी टॉपिक पे आ जाएंगे। जी जी वाकया आइए। ये है कि हाँ क्या वायु खारिज होने से वजू टूटता है? मतलब कि मारने से, पाद मारने से हाँ हाँ वजू टूटता है? हाँ हाँ, क्या डाउट है आपको, क्या पूछना मतलब चाहते हैं आप पूछिए। बताइए ना कि टूटता है कि नहीं टूटता। मैं पूछ रहा हूँ कि पाद मारने से वजू टूटता है या नहीं टूटता है? 4-5 चीजें हैं, उन सब से वजह टूटता है। जैसे कि आप आपका हाथ कट गया, बाकी जिससे ब्लड भी निकल। टूटता है उसे नहीं, उसमें भाईजान, जानना है। मैं भाईजान वो आप नहीं बोल केवल रहा हूँ, केवल पाद पे वो नहीं ही बोलता हूँ, स्पष्ट करें वो नहीं बोलता हूँ ना, एक ही नहीं है ना। वायु निकलने से भी वजह टूट जाता है। बस। टूट जाए, बस यहीं पे रहिए पेशाब ना। को आप जाएंगे तो वजह टूट जाता है, लेटरिन को आप जाएंगे वजह टूट जाएगा। आप ये क्या वो वॉमिट कर देने से वजह टूट जाएगा। तो वजू बनाया कैसे जाता है? और इसी तरीके से जिस्म से खून निकल गया, मार पड़ के हम्म खून निकल गया तो वजू टूट जाता है। टूटने का मतलब वजू से बाहर आ जाते हैं लोग। हम्म वजू का मतलब होता है
पाकी इख्तियार करना नमाज से जाने से। आपने हाथ पैर बदन को धोने के लिए वजू कहते हैं। नितेश भाई बोले। तो नापाकी कैसे हुई? पाद मारने से। मोहसिन जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि नापाकी हुई पाद मारने से, ठीक है? हाँ हाँ। तो गंदगी हुई हमारे मल द्वार में, तसरीफ में गंदगी हुई, तो हाथ पैर और चेहरा धोने से कैसे फिर सफाइयत हो जाएगी? मतलब ये तो ठीक वैसा ही हुआ कि गंदगी लगा बाएं पैर में और दाएं पैर को धो के कहते हैं कि हमारा सफाई हो गया। हाँ, ये कौन सा लॉजिक है? और इसी तरीके से और एक चीज है, आपको बोलना भूल गया, अभी याद आएगा बोलता हूँ। अगर दर्द इसी तरीके से मतलब कहना ये चाहते हैं नितेश भाई के, सुनिए, नींद कर दिया, वजू करना सो गया वो, तो भी वजू उसका टूट जाता है। मोहसिन जी, आपसे मैंने ये नहीं पूछा। मोहसिन जी, थोड़ा सा तो दिमाग खोलिए। क्या मतलब मैंने ये सवाल किया आपसे? क्या मैंने आपसे ये सवाल किया कि वजू किस किस चीज से टूटते हैं? मैंने ये तो सवाल आपसे नहीं किया। जी हाँ, नहीं। जो आप बता रहे हैं कि चोट लगने से, खून निकलने से वजू टूटेगा, इस्तिंजा करने से वजू टूटेगा। मैंने क्या ये सवाल किया था आपसे कि वजू किस किस चीज से टूटता है? मैंने ये सवाल तो नहीं किया था। मैंने स्पष्ट सवाल किया था कि क्या वायु त्याग यानी पाद मारने से वजू टूटेगा? इसका या तो हाँ होता या नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि कहानी ज्यादा बनाई। कैसे टूटेगा ये पूछेंगे तो नहीं, क्या मैंने ये पूछा कि पाद मारने से वजू कैसे टूटता? मैंने ये भी नहीं पूछा। मेरा सवाल ये है कि अगर हम पाद मारते हैं, हमारा वजू टूट गया, चलिए हम मानते हैं, तो भैया जहाँ की गंदगी है हम उसे धोएंगे तो सफाई होगी, या सिर्फ हाथ पैर और चेहरा धो लेने से हमारी सफाई हो जाएगी? हाँ हाँ, सुनिए, अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले वजू से पहले है ना, आदमी अपना गंद धोना है। जलेबी खिलाएंगे क्या? हाँ, खा लीजिए। पेशाब पैखाने धोना है। अगर गंदा है वो आके वजू करो, वजू नहीं होगा। अगर बीवी से मिल गया है तो उसको गुस्ल करना पड़ेगा, नहा के आना पड़ेगा, फिर वजू करना पड़ेगा। गुस्ल नहीं, अगर कोई वजू टूटता है तो वजू करने के लिए तो हाथ पैर चेहरा ही धोते हैं। कहाँ लिखा गया है कि आपका अगर वजू टूटा है तो जाके आप नहाएंगे, गुस्ल करेंगे? नहीं, बीवी से मिल के आया है तो बीवी से मिलने की तो बात ही नहीं भाई, बात ही नहीं हो रही है। मैं आम कह रहा हूँ, आप इमली पे नहीं हो रही है। आप कहे ना कि देखिए, मैं फारिग होने की बात कहाँ कर रहा हूँ कि आप फारिग। अच्छा, एक बात बताइए, फिर उससे भी सवाल उठ जाएंगे कि बीवी से मिल के आके भी वो नहीं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते। सुनेंगे आप बात। वजू से पहले किस किस चीज से पाक रहना चाहिए? ऐसा नहीं कि बीवी से मिल गया। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि आप मुद्दा पे नहीं आके इधर उधर नहीं। मोहसिन भाई, प्यारे भाई, मोहसिन भाई, नितेश भाई, मोहसिन भाई थोड़ा सा सुनिए। पहले गंदगी धोना है या क्या पूछे? नहीं, मोहसिन भाई थोड़ा सा मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको दोनों को समझाता हूँ। देखिए, नितेश भाई ये कह रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि, जैसा कि उन्होंने भी बोला कि वो ये नहीं कह रहे कि किन किन चीजों से वजू टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि एक चीज है, कई सारी चीजें हैं जिनसे वजू टूटता है। मैं मानता हूँ, वो भी मानते हैं, और पाकी भी इख्तियार की जाती है वजू करके, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हाँ चलो मान लिया आपका बात कि भैया हम बिस्तरी करने के बाद, सोहबत करने के बाद, फिर उसके बाद नहाना बाकायदा चाहिए, राइट। लेकिन उसकी बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि क्या नाम से फाट मारने से, ठीक है, अपान वायु के निकलने से क्या नाम से वजू टूट जाता है, राइट। अब वजू टूट जाता है तो वजू टूटा क्यों? क्योंकि पाद निकली, राइट। पाद निकलने से ही वजू टूटी ना। अब धोया क्या क्या? अब भाई जाहिर सी बात है, जो चीजें से नापाक होगा व्यक्ति उसी चीज को धोएगा। हाथ तो नापाक नहीं हुए थे, कान तो नापाक नहीं हुए थे पाद मारने से। पाद मारने से जो चीज एक्चुअल में नापाक हुई है उसको तो धोया ही नहीं जाता। धोया क्या जाता है? हाथ वगैरह धोया जाता है। और ये मैंने बाकायदा देखा है एक्चुअल में, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। हाँ, क्योंकि एक टाइम था, मैं इस्लाम में था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर पाद मारने से वहाँ गंदगी आ गई है ना? नहीं, गंदगी नहीं आई है भाई साहब, गंदगी नहीं आई है। मतलब कि गंदगी मतलब कि ठोस पदार्थ नहीं आया है, वो केवल हवाबाजी ही निकली है। तो उसके लिए कोई छूट है? वो छूट है, फिर उसको वहाँ धोने की जरूरत? ये किसी हदीस से मुझे बता दीजिए आप।
वो हदीस से नहीं, मैं क्या छूट रहा हूँ, भी है। बाहर निकल जाने से क्या वजू टूट जाएगा, क्यों टूटेगा, क्या टूटेगा, इसका कोई डिटेल्स नहीं तो है वहां पे हमारे ये भी पास। नहीं बोला गया है कि पाद निकलने में मलबा अगर थोड़ा बहुत ठोस पदार्थ निकलेगा तभी माना जाएगा, और ठोस पदार्थ नहीं निकलेगा तो पाद दोगे तो भी वजू पढ़ सकते हो, ऐसा है कहीं पे? नहीं भैया, आप कह रहे थे ना गंदगी धोना पड़ेगा, क्या ऐसा पूछे इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ना ना, गंदगी आप आगे। नहीं समझ रहे हैं ना। वजू हाँ, टूटता है मुझे तो भी वजू समझ बनाया नहीं कैसे है। जाता है? वजू कौन सा वजू टूट रहा है? वजू का मतलब क्या होता है? हाथ पैर और नाक और कान को और नाकों को, इन सबको धोना ना। कुरान पढ़ने के लिए, वही नमाज वजू पढ़ने के लिए वजू नियत उसी को करते कहते हैं ना, वजू उसी हैं, को नियत। कहते हैं। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए वजू करते हैं, पाक हम साफ होके। मेरे भाई आप समझिए कि वजू बनाना उसी को इसमें कहते हैं ना, वजू बनाया हाँ, जाता है ना। वजू बनाना मतलब कि हाथ पैरों वगैरह को, जो भी शरीर के कुछ विशेष अंग हैं उनको पानी से धोना, पोंछना। इतना ही है। अगर हवा खारिज होगी तो एक सिस्टम बताए हैं भी प्रैक्टिकल, अल्लाह होने से वजू टूट जाएगा, बना लो। हाँ, हर तो चीज में हम जो बात यह है है प्यारे भाई अपना इतना कि नहीं है ना। वजू टूट मैं रहा कोशिश है। करूँ। जैसे कि अगर जैसे आप कि पूछेंगे अगर आप भाई पूछेंगे कि सुनिए भाई सुनिए, खाना पका रहे हैं आप भाई बगैर नमक, सुनिए, आप समझिए वजू कहाँ पे टूट रहा है, किस चीज से टूट रहा है? भैया हाथ पैर वगैरह तो जस के मलद्वार। तस ही है, मलद्वार से टूट रहा है तो उससे क्यों वजू? और उससे अगर वजू बना भी लिया तो वहां पे जो प्रभावित एरिया है शरीर का, वो वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब वही है, दर्द उठी कहीं और, दबा कहीं और रहे हैं। ये इन सवालों से इससे कुछ भी फायदा नहीं है, बेकार की बातें हैं नहीं, क्या। बेकार की बातें कैसे वो हो क्या सकती है, हैं? आदमी हिदायत करना चाहता है तो वो ऐसे ऐसे बारीक बारीक बातें लेकर है ना करेगा, तो कभी हिदायत उसको नहीं मिलेगी, प्यारे भाई, जैसे कभी कि नहीं मिलेगी। दिमाग ये अल्लाह ने बेकार ही की दिया है ना, बात है, इससे ये कुछ भी दिमाग। होने का नहीं। नहीं मोहसिन भाई। दिया मोहसिन जी, है अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हवा मोहसिन जी, जगह बस अच्छा, इतना ही। मनीष भाई, नीतीश भाई, मोहसिन जी, नीतीश भाई, तो आप इस उदाहरण से क्या बताने वाले थे जिस जो इससे रिलेटेड था हमारी बात से, भटकाने वाले से? आप थोड़ा उसको कॉम्बो कीजिए। वही तो मैं बताया ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है नहीं, कि जो नीतीश भाई के लिए कह रहा था। थे तो उनको अल्लाह जबरदस्ती से कोई उनको हिदायत तो नहीं, ला इकराह फिद्दीन कुरान मजीद में फरमा दिया है सूरह बकरा में ही। दीन में कोई जबरदस्ती समझ के कोई आता है तो वो क्या, नहीं आता तो उसको डंडा लेके मार के कोई फरिश्ता के इस्लाम में लाएगा नहीं। हाँ उसे फिर आजाद कर दिया है, आप जैसा चाहे समझ के आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ, क्योंकि हिदायत है ना कोई सस्ती चीज नहीं अल्लाह है। खुद कह रहे हैं कि हमने उसको भटका हुआ अब छोड़ दिया, वो चाह के भी नहीं आ सकता। किस लोगों को भटका छोड़ता है, जो आना नहीं चाहते, भटकना चाहते, हाँ, उनके लिए तो ये तो और ये गलत भी बात तो है। वही चीज सेम उसी व्यक्ति पे लागू होती है। जो आना ही जो नहीं चाहते। भटकना चाहता है उसे भटका हुआ छोड़ देना तो और भी गलत बात है, जबकि हिदायत की सबसे ज्यादा जरूरत उसे ही है। देखो उसको समझा जाता है पहले। आप अपने 10 साला बच्चे को जाने दोगे मैं खाने में कि जा बेटा, अब मैंने तो तुझे बहुत रोका लेकिन तू नहीं मान रहा है मेरी बात, तो जा अब। मैंने एक किताब में लिख दिया कि शराब नहीं पीना है, अब साला तुम पढ़ बच्चे लिए हो, को, अब जाओगे तो जाओ। यहाँ 10 साल बच्चे की बात नहीं है, जो समझदार है ना, जो अक्ल सलीम रखता है, ऐसे की बात। भाई साहब, अल्लाह के हिसाब से हम अल्लाह की तरह समझदार हैं? नहीं। उसी प्रकार से हम, बच्चा और हमारे जितना समझदार नहीं है, हम ज्यादा समझदार है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, या फिर हम दयावान तो नहीं हुए उस बच्चे के लिए जिसको हम कहें कि भैया जा मैं खाने में? हमने तो मना किया, नहीं मान रहा है, किताब में लिखा है हमने, तूने तो पढ़ा भी नहीं, तुझे बताया भी गया, फिर भी तू नहीं समझ रहा, जा भैया भटक। बच्चे की बात अलग है, अक्लमंद आदमियों की बात करता है इस्लाम। और अल्लाह बच्चे तो सबसे ज्यादा अक्लमंद है ना। अल्लाह के मुकाबले तो हम बच्चे के लेकिन जैसा ही। नहीं, है, अल्लाह के हिकमत मुकाबले, वाला है, भाई साहब सुनिएगा, भाई साहब सुनिएगा, मोहसिन भाई, जिस प्रकार से हमारे लिए एक बच्चा कम अक्ल है, उसी प्रकार से अल्लाह के लिए हम भी कम अक्ल हैं, है कि नहीं? हाँ, इसीलिए तो अल्लाह तो ताला ने भाई पैगंबरों हम को भेजा हम तो दया दिखाते हैं ना, हम तो दया दिखाते है। हैं, वो बच्चा कुछ भी कर ले लेकिन हम उसे जाने नहीं देते। हाँ, आपकी बातें पूरे सुन लिया मैं, अभी किसी ने कहने के लिए दीजिए ना। हाँ, अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को भटक नहीं छोड़ते, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता। अल्लाह बार बार कहते हैं कुरान मजीद में, हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करते। जो करते हैं ना, आदमी ये अपनी गलत है। किसी के ऊपर हम जरा बराबर जुल्म करते हैं नहीं अल्लाह भी। करते हैं, नहीं करते। हाँ, कुरान मजीद में ये मैं भेजा है। उदाहरण दूं, कुरान की आयत से हवाला दूं आपको। दीजिए कि अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म करेगा, कहीं ऐसा है? अल्लाह खुद कहते हैं कि जिसे मैं तकलीफ दूं उसे कोई मतलब राहत नहीं दे सकता है, तो किसी को तकलीफ देना तो जुल्म ही है ना।
ये कुरान की आयत है। क्या है? आगे पीछे पढ़ो। जैसे अल्लाह तकलीफ पहुंचाता है, आगे पीछे पढ़े, बिल्कुल मैंने कहा ना कि मैंने कुरान अभी में आगे नहीं पीछे पढ़ा पढ़े है, ना भाई साहब, और भी कई सारे खड़े हो गए। अभी तो हमने आगे पीछे पढ़ा है। हाँ भाई, आयत नंबर देंगे तो आप पहले जो पढ़े ना आप, तो उसमें तो आगे पीछे बहुत वो समझे नहीं नहीं, आप। आगे पीछे का आप बढ़ेंगे ना आप भाई तो। आगे पीछे आप और पढ़िए, आप पढ़िए, जानवरों की समझाइए। मिसाल दे रहे हैं, इनके आंख है, कान है, दिल है, सोचते नहीं समझते नहीं, ये जानवरों से बदतर है। ऐसे लोगों के लिए ही तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जहन्नम में जाने वाले हैं। नहीं, अगर आपके आंख है, सामने सोचते, आंख है और सोचते नहीं है भाई, दिल से कौन सोचता है? आंख है जिसे देखते नहीं है, दिल है उससे कोई सोचते नहीं, भैया दिल से कौन सोचेगा? अल्लाह मेरे को खुद पता है कि लोग दिमाग से सोचते हैं या दिल से सोचते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल तो एक आंख शरीर का से पार्ट है जो देखता कि है, हार्ट को पंप कर, ये खून उसको पंप करता है भाई। सिर्फ एक ही काम बिल्कुल। करता है, दूसरा काम नहीं करता। सोचने का काम तो दूसरा काम बताइए। कोई भी काम करे, लेकिन सोचने का काम तो नहीं करता। मैं ज्यादा नहीं जानता जीव विज्ञान के बारे में। हाँ, तो सिर्फ एक ही काम करता है क्या दिल? दूसरा काम नहीं करता? नहीं, बताया ना दिल का क्या क्या काम है। दिल सोचता भी है, दिमाग भी सोचते, दिमाग सोचता भी है, सोचता है, फैसला इसीलिए करता तो हम कहते हैं कि ये एक अंधविश्वास है, दिल कभी सोचता नहीं है। आप है। जिस डॉक्टर के अंदर में रह रहे हैं, ये आपकी सोच है। आप आप जिस डॉक्टर के अंदर में रह रहे हैं, जी हाँ, उनसे आप मुझे एक बार लिखवा दीजिए कि दिल सोचता है, जी। तो हम माने। आपका दिमाग हाँ, बंद हो जाए और दिल धड़कता रहे तो आप दिल से सोचते रहेंगे? जी। डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं भाई आप। देखिए, दिल क्या है, फैसला करता है कि क्या दिल करना है, फैसला करता है। आप किस हाँ, डॉक्टर से हमें पूछवा देंगे कि दिल फैसला करता है? फैसला हमेशा दिमाग करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला को जीव विज्ञान का भी, बायोलॉजी का भी उतना नॉलेज नहीं था। दिल है। कभी भी सोचता नहीं है। दिल है, कहा अल्लाह दिल से सोचता है, कहा दिल है या सोचते नहीं, ऐसा कहा है। हाँ, ये तो कुरान की आयत में है, अभी आसिफ भाई ने पढ़ा है। दिल है मगर सोचते नहीं, कहा ऐसा नहीं कहा कि दिल से सोचते नहीं, ऐसा नहीं है, दिल है मगर सोचते नहीं। तो अच्छा, आंख है जिसे देखते नहीं है, यानी कि कान, कान के बारे में बात हो रही है। आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, तो यहाँ पे दिमाग है और सोचते नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए ना। वहां पे दिल क्यों बोले? कई जगह वैसा ही आया है ना कुरान मजीद में। हमने आंख दी है, इंसान सोचता नहीं, देखता नहीं, समझता नहीं। तो यही तो मूर्खता, इसी को तो जिहालत भरी दीन कहते हैं हम लोग। भैया आंख है उससे सोचते नहीं है, आंख से कौन सोच लेगा? हालांकि ऐसा हमने नहीं पढ़ा है कुरान में। हमने पढ़ा है कि दिल है, उससे वो गौरव फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं है। तो हम लोग कभी भी दिल से गौरव फिक्र नहीं कर सकते हैं। गौर फिक्र की ही बात आती है। हाँ, गौर फिक्र नहीं करते। हमने आंख दिए हैं, कान या गौर फिक्र नहीं करते, ऐसा कहा है? नहीं नहीं, दिल 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 की भी बात आई है, दिल की भी बात आई है। हम दिल से कभी गौरव, मतलब दिल है जिससे वो सोचते नहीं है, गौरव फिक्र नहीं करते। दिल से कोई भी गौरव फिक्र नहीं होता है। हाँ, और देखिए, मोहर भी वो दिल पे लगा रहे हैं। वो मैं तफसीर वगैरह पढ़ के देखता हूँ क्या लिखा है उसमें, कहाँ से क्या है, वो फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। चल झूठा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कहें तो मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, वो जो आप कहे थे ना कि अल्लाह ताला उन लोगों को सिखाता है जो राह से भटकना चाहते हैं, ये आयत में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और अल्लाह किसी को मतलब जबरदस्ती कि इंशाअल्लाह में भी, मतलब कि अल्लाह ने चाहा तो ही। जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पे भी तो कहाँ गई? आपने कहा कि फ्री विल है, इख्तियार है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह। देखिए, हम मेरी जिंदगी का इख्तियार तो मेरे ऊपर नहीं है ना, सुबह तक मैं तो मतलब नहीं मालूम नहीं था। जिंदगी का इख्तियार नहीं है ना, तो आप ये कह देना कि हाँ जिंदगी रही तो हम बताएंगे। हाँ हाँ, जिंदगी रही तो तो आप ये क्यों कहते हैं कि हम तफसीर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? हाँ, जिंदगी तो अल्लाह ही के हाथ में है ना, मौत भी तो उसके हाथ में है। तो जिंदगी की बात ही नहीं हो रही है। तो मैं जिसे चाहूँ मार नहीं सकता हूँ। क्या बताया? आपने कहा कि मौत भी उसी के हाथ में है, तो क्या मैं जिसे चाहूँ मार नहीं सकता हूँ? कर सकते हैं, मार सकते हैं। बम विस्फोट में एक तो होता है नेचुरल डेथ, तो होता है एक्सीडेंट। आप किसी को मार दिए तो मैंने ये थोड़ी बोला कि नेचुरल डेथ। आपने कहा जिंदगी उनके हाथ में है और मौत भी उनके हाथ में है। तो मैं आपको बता दूं कि जिंदगी भी मेरे हाथ में है और मौत भी मेरे हाथ में है। हम किसी को बचा नहीं सकते हैं।
हाँ जो मरने वाला हूँ। हम जिंदगी दे सकते हैं, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी दी है, हाँ हाँ। बेटी को पैदा करने वाला मैं हूँ, और हमें तो मैंने बहुत जिंदगी सारे नहीं मच्छरों को मारा, है। मैंने बहुत सारे मच्छरों को मारा है, तो मौत ये भी मेरे हाथ में, मैंने बहुत सारे मच्छरों को मारा है, तो जिंदगी मौत तो मेरे हाथ में भी है। जी हाँ जी हाँ। तो आप अपनी बच्ची को हमेशा के लिए नहीं बचा सकेंगे ना, एक दिन तो मौत आएगी ना। हाँ, एक दिन आपको मौत क्या- आएगी, एक दिन आपको मौत क्या- आएगी, उसकी आएगी। उसकी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। आपने बोला इंशाअल्लाह, हर बात में इंशाअल्लाह बोलते हैं, तो हाँ। मुराद जिंदगी से होता है, या आप ये कहना चाहते हैं कि हाँ ये बात अगर मुकम्मल, जैसे कि आप मुझे कोई भी कुरान का हवाला आप दे पाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, तभी तो हाँ। आप बोलते हैं ना कि हाँ बेशक मैं आपको इसका हवाला दूंगा इंशाअल्लाह। तो इसका मुराद यही है ना कि अल्लाह ने चाहा तो मैं इसका हवाला दूंगा। हाँ। तो इसमें ठीक है। आपकी फिर इख्तियार कहाँ गई? और हर नहीं, मुस्लिम यानी अल्लाह भाई नहीं चाहेंगे, दिन अल्लाह में नहीं कम से चाहेंगे कम, तो आप नहीं दे पाएंगे। और हर मुस्लिम भाई कम से कम दिन में 10 बार से ज्यादा तो बोलता ही है। यानी अल्लाह नहीं चाहेंगे कि आप नितेश भाई से फिर से बात कर पाए, तो आप नहीं कर पाएंगे। जी जी, नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? तो फिर यहाँ आपका इख्तियार कहाँ गया? देखिए, इख्तियार दो टाइप का होता है भाई। टोटली इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, कुछ पार्ट टाइम इंसान का अल्लाह इख्तियार दिया है। नितेश भाई वो नाले वाला बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज पहले प्लीज, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा उस पे करें तो, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। नहीं, आपने वो अच्छे तो से अभी मुझसे पूछा था, मुझसे बताया था। नहीं, अभी तो वो बोल ही रहे ना कि अगर अल्लाह नहीं चाहेंगे तो हम कल आपसे बात नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो नाले अगर वाला, तुमने नाले वाला, सवाल एक बार नाले मर वाला। गया, मैं खुद तो नहीं मर सकता ना, अगर मौत आ गई सुबह मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए कहते हैं कि अगर अल्लाह ने जिंदगी बाकी रखी तो इंशाल्लाह कल बात करेंगे। आप जो कह रहे हैं ना इख्तियार, तो आप हाँ। क्या दो तरह का इख्तियार क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए मुझे। क्या बताना चाह रहा हूँ। इख्तियार, हो सकता है कि आमाल का बात मालिक। करते करते, हाँ जी बात जी करते जी। करते थोड़ा सा वो चार्ज डाउन भी हो जाता होगा, तो हो सकता है याद ना आता हो। हमारा भी हो जाता है कई बार, नहीं समझ में आता। जी। चलेगा, कोई बात। अच्छा, आशीष भाई जो कह रहे थे, मैं वो थोड़ा सा आपसे बात कीजिए, कर कर दूं। सकता। जी जी जी। जैसा कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, हाँ और अल्लाह ने चाहा हाँ। कि ये बंदा आज नाले में गिरे, तो मैं गिरूंगा या नहीं गिरूंगा? और फिर से पूछिए, क्या सवाल समझूंगा मैं जरा। हाँ, आज मैं बाहर हाँ जाने वाला हूँ, ठीक है, हाँ और अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं आज नाले में गिरूं, ठीक है, हाँ और मेरी मनसा नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं थी कि आज मैं नाले में गिरूं, तो मैं हाँ। नाले में गिरूंगा या नहीं गिरूंगा? आपकी मंशा थी नाले में ना गिरो। हाँ, मतलब कोई भी तो ये नहीं चाहेगा ना कि जानबूझ के मैं आज जाऊं। कोई ऐसा तो नहीं कि उठेगा और अंगड़ाई लेगा, कहेगा अरे चलो आज नाले में गिर के आते हैं, कोई ऐसा तो नहीं चाहेगा। हाँ हाँ हाँ। तो वो उठेगा और वो जाएगा, और अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया, या अल्लाह ताला ने चाहा कि ये आज नाले में गिरे, तो वो बंदा आज किसी भी तरीके से बच सकता है या नहीं बच सकता है? देखिए, पहले भी आपने बताया था कि कुरान मजीद में अल्लाह अगर चाहता तो सारे इंसानों को एक उम्मत में पैदा सब कर। आप मैंने ये कहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा वहीं सवाल वहीं ये पे था क्या? वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को एक ही उम्मत बना सकता था, हाँ मगर अल्लाह ताला ने उसकी मशीयत है कि ऐसा नहीं किया, इसलिए कि वो इंसानों को उनके किए का बदला देना चाहता है। वो जैसा अमल करेंगे वैसा उनको देना चाहता है, इसलिए हाँ, इंसान को आजादी दे दिए, तुम करो अमल, तुम्हें ले लो, बहुत एक मीठा अमल था। वैसा तुमको मिलेगा। मेरा सवाल वो है ही नहीं, आप मेरे बस सवाल आपका को सवाल गौर ही से ऐसा समझे। है, वो उलझाने वाला एक बार सवाल है। दोबारा से पूछिए भाई, एक बार दोबारा उलझाने आसान वाला भाषा में सवाल है। पूछिए। बात ये है ना, बात ये है भाई, हेलो, हाँ हाँ बोल। ये कह रहे हैं, नितेश भाई कह रहे हैं कि भैया मैं नाले में नहीं गिरना चाहता, और हाँ। अल्लाह चाहते हैं कि मैं नाले में गिरूं, जबकि मैं नहीं चाहता कि मैं आज नाले में गिरूं। तो क्या मैं नाले में गिरूंगा?
या नहीं गिरूंगा? नहीं गिरूंगा। सिंपल सी बात। अल्लाह ताला चाहता है कि आज मैं नाले में गिरूं, तो मैं गिरूंगा या नहीं गिरूंगा? अल्लाह ऐसा नहीं चाहता। एक बात है भाई, अल्लाह नहीं 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 नहीं, कैसे नहीं चाहता है? आपको अल्लाह कैसे तो मालूम बहुत अल्लाह चाहता है कि नाले में गिरो? आपको कैसे मालूम है? मैं तो अभी उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण एकदम ठीक ठीक नहीं होता है, लेकिन अल्लाह तो चाहता है ना कि बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएं। तो इसीलिए फरमाया ना, वो लोग जाएंगे जो अपना दिमाग खर्च नहीं करेंगे, नहीं, हिदायत पाना बहुत नहीं लोगों चाहते। को सुने सुने सुनिए सुनिए सुने सुनिए, सुने जैसे कि अगर अल्लाह चाहे कि भैया ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति जहन्नुम के नाले में गिरे, और मैं नहीं जाना चाहता जहन्नुम के नाले में, तो किसकी मर्जी चलेगी? थोड़ा और फिक्र करना है। मतलब अभी क्या समझ में लगता आ है रहा है, ये तो बताइए। मुझे लगता है कि मोहसिन भाई थोड़े से वो अल्लाह ये नहीं चाहता कि लोग जहन्नम में जाए। अल्लाह बिल्कुल चाहता है। अल्लाह नहीं चाहता, अल्लाह यही कहता है, आपने अल्लाह जो ताला यही कहता है। जी बोलिए। आपने जो उदाहरण दिया था ना, जब हाँ नीतीश भाई ने ये सवाल किया नाले वाला, तो आपने कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को बनाया है जहन्नुम की आग के लिए, इसीलिए हाँ, मैंने फिर ये जहन्नुम का नाला बोल दिया। अच्छा तो अच्छा, हाँ हाँ। मतलब कि भैया जहन्नुम के नाले के लिए में गिराने के लिए ही अल्लाह चाहते हैं कुछ लोगों को, और वो लोग तो नहीं चाहते ना कि भाई वो जहन्नुम का अजाब झेले, जहन्नुम के नाले में गिरे। तो किसकी चाह चल रही है यहाँ पे? अल्लाह की चाह चल रही है, राइट? नहीं नहीं, के ऐसी बात नहीं रॉन्ग? है। अल्लाह अब की इसका जवाब क्या है वो सुनिए ना। वो कहेंगे क्या कि नहीं, वो खुद जहन्नम में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको आंख दिया गया है जिससे वो गौर फिक्र नहीं करते हैं, इसलिए वो जहन्नम जाएंगे। इनका यही जवाब होगा। यही होगा जवाब, और क्या है? जाना चाहते हैं तो अल्लाह छोड़ दे, जाओ जहन्नम में बोले। लेकिन लेकिन तब आप ये क्यों नहीं गौर कर रहे हैं कि अल्लाह उसे पैदा करने से पहले ही अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों को पैदा किया है जहन्नम के लिए। अभी वो आके कुछ आंख ना उसका कान बनाना, ना आंख बनाना, उसका दिल बना जिससे कि वो सोचता है, ठीक है, कुछ नहीं बना है। अल्लाह मियाँ ने कहा कि मैंने पैदा यानी पैदा किया है। अरे भैया, एक बच्चा पैदा ही होते ये सारा चीज नहीं करने लग जाता है, गौर फिक्र, हाँ हाँ। ठीक है। अब इस तरीके से आप मुझे बताएं कि एक बच्चा पैदा हुआ और वो मर गया, वो जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा? मुझे क्या इल्म है उसका? मुझे तो इल्म नहीं। हाँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि भैया उसने कोई गुनाह नहीं किए, किसी और की इबादत नहीं की, ठीक है, हाँ तो हो हाँ। सकता है वो जन्नती हो। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। हालांकि मैं मानता ही नहीं हूँ जन्नत जहन्नम में, तो इस पे कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि वही अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने कुछ जिन और इंसानों को इसीलिए पैदा किया ताकि वो जहन्नम जाए। तो उसके नाना का ताकत नहीं है कि वो जन्नती वाला काम करे, क्योंकि उसको जहन्नम के लिए ही पैदा किया गया है। वो कर ही नहीं सकता है जन्नती वाले काम, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने उसे पैदा ही किया। अब वो पैदा किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो पैदा हो गए हैं ना, वो इतने बदमाशी करते हैं कि वो जहन्नम जाएंगे। ये बात भी ठीक है। वो अगर ये कहते हैं कि कुछ लोग अपने अमाल से जहन्नमी हो जाएंगे, हाँ, ये हाँ। कहना, और कुछ लोगों को मैंने जहन्नम के लिए ही पैदा किया है, ये कहना, बहुत अंतर है। मेरे भाई, आप इस पे गौर व फिक्र कीजिए। देखिए, किसी को सिर्फ यहाँ पे जहन्नम मैं के थोड़ा लिए सा पैदा बताना किया। चाहूंगा, मोहसिन भाई के लिए भी बताना चाहूंगा, नीतीश भाई के लिए भी, कि कुछ एक आयत हैं जिनमें ये बोला गया है कि भैया जो सरकशी इख्तियार कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो हम उनको उसी मार्ग पे प्रशस्त कर देते हैं या फिर उसी में मुब्तला हाँ होने हाँ, देते हैं। मुझे पता ही है। ये भी है। तो मोहसिन भाई ये भी सोचते होंगे कि भैया एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया जो गलत रास्ते पे जाएंगे तब हम उन्हें गलत रास्ते पे छोड़ेंगे, और जबकि नीतीश भाई जो आयत बता रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि गलत रास्ते पे जाने के लिए ही अल्लाह ने बनाया है। तो यहाँ पे अगर मोहसिन भाई ये सोच रहे हैं कि भैया वो गलत रास्ते पे जाना चाहते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला उनके मार्ग को प्रशस्त कर देता है या फिर उन्हें भटकने देता है, तो दोनों आयतों में कॉन्ट्रडिक्ट आ रहा है, दोनों आयतों में विरोधाभास आ रहा है। एक आयत को मानेंगे तो एक को छोड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं, इस पे और गौर व फिक्र करेंगे। दोनों आयतें एक ही टाइम पे मतलब दोनों आयतें सही सही नहीं नहीं हो हो सकती। सकती। और दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन बात आ रहा की, है, बिगेस्ट कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है भाई। और आशीष भाई, सबसे बुरा तो ये बिल्कुल, ये लगता है है, ना कि जो लोगों का भी फंसा यही हुआ है, है।
वो शान नुज़ूल अलग रहता है। वो उस टाइप में देखकर वो लोगों के बुराइयां जो उनके करतूत वगैरह देखकर वो सब आयत को अल्लाह ताला भाईजान हमने बाकायदा इसके सारी चीजें देखी हैं, हर एक प्रेडिक्शन देख लिया है, फिर उसके बाद में हम लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मोहसिन जी, हाँ बोलिए। जिसे अल्लाह ने जहन्नम के लिए ही पैदा किया है, क्या वो चाह के भी जन्नती वाले काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यही तो हम कहते हैं कि फिर उसे फ्री विल कहाँ है? कई जगह अल्लाह ताला अब आप कह रहे हैं यहाँ पे अल्लाह ने उस आयत में, एक मिनट मोहसिन भाई, अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं फरमाया कि मैंने जो लोगों को पैदा किया है उसमें कुछ लोग ऐसे लानती हैं, या लानती नहीं, कुछ लोग ऐसे अमाल करते हैं जिससे वो जहन्नमी हो जाएंगे, ये कहना, और जिसे मैंने कुछ लोगों को जहन्नम के लिए ही पैदा किया है, ये कहना, ये दो बहुत बड़ी बात है। एक कह रहे हैं कि भैया मैंने तुम्हें किताब दे दी, अब तुम जो काम करो उसका तुम जन्नत जाओगे या जहन्नम जाओगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये कह दें कि भैया मैंने किताब भी दे दी है, लेकिन कुछ लोगों को मैंने इसलिए ही पैदा किया है कि तुम कुछ भी कर लो तुम जहन्नमी ही रहोगे, तो बहुत बुरी बात है। ऐसे खुदा को मानना बिल्कुल बेकार बात है। नहीं, उस आयत को हम आगे पीछे फिर गौर व फिक्र करें। नहीं, आप बिल्कुल गौर करें और हमें भी बताएं, रहनुमाई फरमाएं। भाई आगे पीछे अगर देखेंगे ना तो और बड़ा हो जाएगा, मतलब कि वो सवाल और बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सवाल बड़ा नहीं होगा, फिर सवाल छोटा ही होगा। मैंने बता दिया आपको, आप नोट भी कर चुके हैं, उस पे जरूर गौर व फिक्र करिएगा। आप शान नज़ूल देखिएगा, तफसीर तकी उस्मानी, इब्ने कसीर, जिसको देखना है आप देखिएगा। अगर आपको मजीद जवाब मिल जाता है हमें भी जवाब दें, रहनुमाई फरमाए, बहुत शुक्रगुजार होंगे हम आपके। बिल्कुल भाई, ओके भाई, शुक्रिया। चलिए तो आज की बात समाप्त करते हैं या फिर कुछ गुफ्तगू जारी रखना चाहते हैं? नहीं, देखिए ज्यादा लंबा करेंगे तो दिमाग भी तो थकता है ना। बिल्कुल, नहीं ठीक। चलिए फिर मोहसिन भाई, अभी आप भी डिस्पेंसरी बंद होगी तब भोजन वगैरह करेंगे? हाँ, डॉक्टर से चले गए, मैं अभी बैठा हुआ था। लेकिन यही है नीतीश भाई कि मोहसिन भाई बहुत ही भले व्यक्ति हैं, बहुत ही भले व्यक्ति हैं, बहुत व्यक्ति हैं। मैं इस बात का तो उनको धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ कि हो सकता है कि कई मुसलमान ऐसे भी होते हैं कि अब 10 मिनट में ही घबरा के गुस्सा जाते हैं या फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मोहसिन जी इतने समय हमारे साथ रहे, बिना अपशब्द बोले हुए, बिना कोई गलत बात बोले हुए, हाँ, बिना गुस्सा किए हुए, ये धन्यवाद, मतलब ये शुक्रिया के पात्र है ये। बिल्कुल। नहीं, आप लोगों का भी शुक्रिया है, इतनी लंबी चर्चा की है, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन भाई। और मैंने अपने जीवन काल में, मुझे आपसे अच्छा कोई मुसलमान नहीं दिखा अभी, केवल फोन वाले पे पहला ऐसा फोन वाला मुझे मुस्लिम भाई ऐसा मिला है जो कि बहुत ही अच्छा है बातचीत करने में। शुक्रिया, थैंक्स आपको भी शुभ रात्रि भाई। दोनों भाइयों को शुभ रात्रि, दोनों भाइयों को जय श्री राम। जय तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइजेशन की मार झेल रहा है। हर एक वीडियो पे आए दिन डीमोनेटाइजेशन आ जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इससे मुझे मेरा ये कार्य जारी रखने में सहायता मिलेगी। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हो सकता है इससे हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से बच जाए, इससे भी धर्म की बड़ी सहायता होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। आप ऐसा बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?